कल्पना कीजिए एक ऐसी जंग की जहां आसमान में उड़ते हजारों छोटे छोटे ड्रोन अचानक किसी शहर, किसी सैन्य बेस या किसी जहाज के ऊपर दिखाई देने लगे। ये ड्रोन किसी इंसान द्वारा सीधे कंट्रोल नहीं किए जा रहे, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए खुद ही लक्ष्य ढूंढकर हमला कर सकते हैं। कुछ साल पहले तक यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती थी, लेकिन आज यह हकीकत बन चुकी है और इस नई तरह की जंग में रूस तेजी से दुनिया की सबसे खतरनाक ड्रोन ताकतों में से एक बनता जा रहा है। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में रूस के एडवांस्ड ड्रोन सिस्टम अमेरिका जैसे सुपर पावर के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकते हैं। ड्रोन तकनीक ने आधुनिक युद्ध का पूरा चेहरा बदल दिया है। पहले युद्ध में भारी टैंक, लड़ाकू विमान और हजारों सैनिकों की जरूरत होती थी, लेकिन अब छोटे छोटे ड्रोन भी बड़े बड़े हथियारों को टक्कर दे रहे हैं। रूस ने पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में जबरदस्त निवेश किया है। खासकर यूक्रेन युद्ध के दौरान दुनिया ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर ड्रोन युद्ध को देखा। इस युद्ध में हजारों ड्रोन रोजाना इस्तेमाल किए गए और कई बार छोटे सस्ते ड्रोन ने महंगे टैंक और आर्मर्ड व्हीकल को भी नष्ट कर दिया। रूस की ड्रोन ताकत को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि रूस किन किन तरह के ड्रोन बना रहा है। रूस के पास 3 मुख्य प्रकार के ड्रोन सिस्टम हैं। पहला है निगरानी और जासूसी करने वाले ड्रोन, दूसरा है हमला करने वाले ड्रोन और तीसरा है कामिकाजे ड्रोन, जो सीधे लक्ष्य से टकराकर खुद को विस्फोट में बदल देते हैं। रूस का एक बहुत प्रसिद्ध ड्रोन है ओरलान 10। यह एक सर्विलांस ड्रोन है जो युद्ध के मैदान में दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह ड्रोन लगभग 120 किलोमीटर तक उड़ सकता है और कई घंटे तक हवा में रह सकता है। यह दुश्मन की लोकेशन को ट्रैक करके तुरंत आर्टिलरी यूनिट को जानकारी भेज देता है, जिससे तोपखाना सटीक हमला कर सकता है। यूक्रेन युद्ध में इस ड्रोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है और यह रूस की सेना के लिए एक अहम आंख और कान की तरह काम करता है। लेकिन रूस की असली ताकत उसके कामिकाजे ड्रोन में देखी जा सकती है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा लैंसेट ड्रोन की हुई है। लैंसेट एक छोटा लेकिन बेहद खतरनाक कामिकाजे ड्रोन है। इसका वजन लगभग 12 किलोग्राम होता है और यह करीब 40 किलोमीटर तक जाकर लक्ष्य पर हमला कर सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें कैमरा लगा होता है, जिससे ऑपरेटर दूर बैठकर लाइव वीडियो देखकर लक्ष्य चुन सकता है। एक बार लक्ष्य तय हो जाए तो यह ड्रोन सीधा जाकर उससे टकराता है और विस्फोट कर देता है। यूक्रेन युद्ध में इस ड्रोन ने कई टैंक, आर्टिलरी सिस्टम और एयर डिफेंस यूनिट को नष्ट किया है। इसके अलावा रूस ने हाल के वर्षों में लंबी दूरी के अटैक ड्रोन पर भी काम तेज कर दिया है। रूस के पास ओखोटनिक नाम का एक स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन भी है, जिसे कई विशेषज्ञ भविष्य का युद्धक विमान मानते हैं। यह ड्रोन आकार में लगभग एक फाइटर जेट जितना बड़ा है और इसकी डिजाइन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिससे इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसका वजन लगभग 20 टन तक हो सकता है और यह मिसाइल और बम ले जाने में सक्षम है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह रूस के Su-57 फाइटर जेट के साथ मिलकर मिशन कर सके। अब सवाल उठता है कि रूस के ड्रोन अमेरिका के लिए खतरा क्यों माने जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी। स्वार्म का मतलब होता है एक साथ बड़ी संख्या में ड्रोन का हमला। अगर एक साथ सैकड़ों या हजारों ड्रोन किसी लक्ष्य की ओर भेज दिए जाएं, तो दुनिया की सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी उन्हें रोकने में मुश्किल महसूस कर सकती है, क्योंकि मिसाइल से ड्रोन गिराना बहुत महंगा पड़ता है, जबकि ड्रोन खुद बहुत सस्ते होते हैं। रूस और चीन दोनों इस स्वार्म टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहे हैं। रूस के कुछ सैन्य विशेषज्ञों ने दावा किया है कि भविष्य में रूस ऐसे सिस्टम विकसित करना चाहता है जिसमें सैकड़ों ड्रोन एक साथ मिलकर एक झुंड की तरह काम करें। ये ड्रोन आपस में डेटा शेयर करेंगे, लक्ष्य ढूंढेंगे और जरूरत पड़ने पर खुद ही हमले का फैसला भी कर सकेंगे। अमेरिका की सेना भी इस खतरे को गंभीरता से ले रही है। अमेरिका के रक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले वर्षों में ड्रोन युद्ध पारंपरिक युद्ध से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने भी अरबों डॉलर ड्रोन तकनीक और एंटी ड्रोन सिस्टम पर खर्च करना शुरू कर दिया है। लेकिन रूस की रणनीति थोड़ी अलग है। रूस महंगे हाईटेक ड्रोन के साथ साथ बड़ी संख्या में सस्ते ड्रोन भी बना रहा है। युद्ध में संख्या भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हजारों ड्रोन एक साथ किसी लक्ष्य पर भेजे जाएं, तो उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो सकता है। यूक्रेन युद्ध में दुनिया ने देखा कि कैसे सैकड़ों ड्रोन रोजाना इस्तेमाल हो रहे थे।
कई बार छोटे क्वाडकॉप्टर ड्रोन जिनकी कीमत सिर्फ कुछ $1000 होती है, उन्होंने लाखों डॉलर के टैंक को भी नुकसान पहुंचा दिया। इससे सैन्य रणनीति पूरी तरह बदल रही है। कुछ सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य के युद्ध में ड्रोन सैनिकों की तरह इस्तेमाल होंगे। जैसे आज एक सेना में हजारों सैनिक होते हैं, वैसे ही आने वाले समय में हजारों ड्रोन भी किसी सेना का हिस्सा हो सकते हैं। ये ड्रोन निगरानी करेंगे, हमला करेंगे, सप्लाई पहुंचाएंगे और यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध भी लड़ेंगे। रूस ने हाल ही में अपने कई ड्रोन प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाया है। रिपोर्ट के अनुसार रूस हर साल हजारों नए ड्रोन बनाने की क्षमता बढ़ा रहा है। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ड्रोन सिस्टम में जोड़ा जा रहा है, ताकि ये ड्रोन ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा खतरनाक बन सके। अगर भविष्य की बात करें तो कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ड्रोन युद्ध का वही महत्व होगा जो कभी टैंक और फाइटर जेट का था। छोटे, सस्ते और बड़ी संख्या में उपलब्ध ड्रोन किसी भी बड़ी सेना के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। यही कारण है कि अमेरिका, रूस, चीन और कई अन्य देश इस तकनीक में तेजी से निवेश कर रहे हैं। दुनिया धीरे धीरे एक नए तरह के युद्ध की ओर बढ़ रही है, जहां आसमान में सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि हजारों छोटे छोटे ड्रोन भी होंगे। ये ड्रोन खामोशी से उड़ेंगे, लक्ष्य खोजेंगे और कुछ ही सेकंड में हमला कर देंगे। और इसी वजह से रूस की बढ़ती ड्रोन ताकत को आज अमेरिका समेत पूरी दुनिया ध्यान से देख रही है। आने वाले सालों में यह तय करेगा कि भविष्य का युद्ध किस तरह लड़ा जाएगा। क्या ड्रोन सेनाएं पारंपरिक सेनाओं की जगह ले लेंगी या फिर नई टेक्नोलॉजी इस खतरे को रोकने का रास्ता निकाल लेगी। लेकिन एक बात साफ है कि ड्रोन अब सिर्फ एक मशीन नहीं रह गए हैं, बल्कि आधुनिक युद्ध का सबसे शक्तिशाली हथियार बनते जा रहे हैं। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प और ज्ञान से भरी वीडियो पसंद आती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप किस देश की सैन्य तकनीक के बारे में अगली वीडियो देखना चाहते हैं।